तो नेक्स्ट गेट इज नॉट गेट. तो व्हाट इज नॉट गेट? तो नॉट गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट. तो नॉट गेट करता क्या है? इट परफॉर्म्स इन्वर्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन. ये क्या करता है? इन्वर्शन करता है या कॉम्प्लीमेंटेशन करता है. कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट. देखो इसमें सिंगल इनपुट होती है, सिंगल आउटपुट होती है. अगर इनपुट ए होगी तो बाई क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट. सिंस सिंगल इनपुट होगी, सिंगल आउटपुट होगी, तो इनपुट अगर ए है तो आउटपुट बाई किसके बराबर आएगी? ए का कॉम्प्लीमेंट. तो ए, अगर इनपुट ए है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है. अगर आपकी इनपुट जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? वन. और अगर वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जीरो. तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो. तो इसको हम यूज करते हैं वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन में. तो अगर हम जहां पे बात करें तो देखो अभी मैंने कहा कि इसमें सिंगल इनपुट होती है, सिंगल आउटपुट होती है. लेकिन अगर आपकी एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ इनपुट्स, तो कितने गेट चाहिए? एन नंबर ऑफ गेट चाहिए. मान लिया अगर एक इनपुट है तो एक गेट चाहिए, दो इनपुट है दो गेट चाहिए, अगर आपकी ज्यादा इनपुट्स हैं तो ज्यादा गेट चाहिए. तो करता क्या है? कॉम्प्लीमेंट और वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन हम इसी से करते हैं. तो ये था आपका नॉट गेट. तो सिंबल मैंने आपको बता दिया, ट्रुथ टेबल बता दिया, फंक्शन इसका बता दिया. एक ही इनपुट होती है और अगर आपको ज़्यादा इनपुट यूज़ करनी है तो ज़्यादा गेट आप यूज़ करोगे. नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्बिनेशनल गेट्स. और कॉम्बिनेशनल गेट्स में देखो, कॉम्बिनेशनल गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स भी कह सकते हैं. इनको क्यों यूनिवर्सल गेट कहते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशनल गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑल अदर गेट्स. कॉम्बिनेशनल गेट से हम बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं. और कॉम्बिनेशनल गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. इनसे हम सभी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवा सकते हैं. कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं वो आपका रियलाइजेशन में आएगा, वो आपका बाद में है. तो फिलहाल इनके कॉम्बिनेशनल गेट्स के फंक्शंस क्या होंगे और इनको कॉम्बिनेशनल गेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स. तो आपके दो कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं, एक नैंड गेट है और दूसरा नॉर गेट है. अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड किसका बना है? एंड और एन फॉर नॉट. तो पहले एंड आ गया, उसके बाद नॉट आ गया. और अगर हम इसकी बात करेंगे एंड की, तो मिनिमम कितनी इनपुट्स होती हैं? इसमें दो इनपुट्स होती हैं, सिंगल आउटपुट होती है. और एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है. अगर इनपुट ए और बी होगी तो आउटपुट क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाइड फॉर्म मींस ए इनटू बी. वेयर एज अब नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है? उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है. इसकी इनपुट क्या आ रही है? ए बी आ रहा है, तो इसका नॉट गेट के बाद आउटपुट क्या आएगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा. बट सिंबल शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए, जहां सिंबल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसलिए हमने इसको क्या किया? थोड़ा और छोटा कर दिया. तो अब एंड गेट, ये एंड गेट आ गया आपका, ये एंड गेट की जगह एंड गेट आ गया. और नॉट गेट को हमने क्या कर दिया? जहां पे बबल से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका बबल आ गया. देखो अगर एंड है, एंड में बबल नहीं होता है, बट नैंड में क्या आएगा? बबल आएगा. अगर अगर आपका बबल नहीं है तो एंड गेट है, बबल है तो नैंड गेट है, दैट इंडिकेट्स नॉट गेट. तो बाई इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट. अब करता क्या है? देखो अगर हम ये देखें, मल्टीप्लाइकेशन कर रहा है और इन्वर्शन भी कर रहा है, तो इसलिए इट परफॉर्म्स मल्टीप्लाइकेशन एज वेल एज इन्वर्शन. अगला पॉइंट आएगा, इट हैज मिनिमम टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट. और बाकी मैक्सिमम कितनी इनपुट्स होती हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं. अगर एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो आउटपुट फिर क्या आएगा? सभी इनपुट्स को मल्टीप्लाई करो और बाद में कॉम्प्लीमेंट कर दो. तो ये इसका आ गया, सिंगल सिंबल आ गया और फंक्शन आ गया. इसी तरह से नॉर गेट. नॉर गेट आपका सेकंड कॉम्बिनेशन गेट है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स. एक आ गया और गेट और एन फॉर नॉट. तो पहले आपका और आ गया, उसके बाद नॉट आ गया. और क्या करता है? एडिशन करता है. अगर इनपुट ए बी है तो आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा. और जहां पे अगर हम देखें, अब आपका नॉट गेट आ गया, इसको इनपुट क्या आ रही है? ए प्लस बी. नॉट गेट क्या करेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो दैट मीन ये आपका क्या कर रहा है? ये आपका क्या कर रहा है? एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन. नैंड गेट क्या कर रहा था? मल्टीप्लाइकेशन एज वेल एज इन्वर्शन, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करता है फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, जहां एडिशन करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है. तो जैसे हमने जहां कहा था शॉर्ट फॉर्म इसकी ली थी सिंबल की, जहां पे भी हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, पहले जे आ रहा है तो इसको और शॉर्ट कर दिया हमने. ऐसे कैसे शॉर्ट किया? जो नॉट गेट को बबल से रिप्लेस कर दिया. अगर नॉट गेट नहीं लगाएंगे और बबल नहीं लगाएंगे तो आर गेट बनेगा, और अगर बबल लगा देंगे तो नॉर गेट बनेगा. और दूसरा मैंने कहा ये मिनिमम टू इनपुट्स होती हैं आपकी, और मैक्सिमम कितनी होती हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स.
तो जे इसके आगे सिंबल, उसके बाद इसके आएंगे ट्रुथ टेबल। और अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में मैं दो इनपुट्स का ट्रुथ टेबल जहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे इनपुट ए और बी आ गया, आउटपुट क्या आ गया, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नैंड गेट में मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। अगर इनपुट जीरो 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 है, क्योंकि आपका बी क्या आएगा, एक जीरो एक वन, डबल जीरो डबल वन ए में आएगा। तो पहला आ गया जीरो जीरो, तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉम्प्लीमेंट करो, जीरो इंटू जीरो जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट वन आ गया, पहले मल्टीप्लाई करना है। दूसरा आ गया जीरो और वन, तो जीरो इंटू वन इज जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, वन। उसके बाद तीसरी इनपुट क्या आ गई, वन और जीरो, पहले मल्टीप्लाई करो, वन इंटू जीरो जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट वन आ गया। और लास्ट में दोनों वन है, वन इंटू वन इज वन, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका जीरो। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आ रही है कि भाई जहां पे एक ही कंडीशन पे आउटपुट लो आ रही है, क्या कब, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। जैसे आपका और गेट में एक ही कंडीशन पे लो होती थी, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, बट जहां एक ही कंडीशन पे आउटपुट लो होती है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो जहां हम कह सकते हैं नैंड गेट में द आउटपुट विल बी लो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, उल्टा। तो इट परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन्वर्शन, इट हैज मिनिमम टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। और इसका भी एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज द यूनिवर्सल गेट। अब आ जाओ इधर आप दूसरे वाले में। तो जे आपका पहले क्या करता है, एडिशन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जीरो प्लस जीरो जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट वन आ गया। उसके बाद जीरो प्लस वन इज वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो आ गया। फिर वन इंटू जीरो इज जीरो, सॉरी वन प्लस जीरो इज वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो आ गया। फिर वन प्लस वन इज वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो आ गया। तो जहां अगर हम देखेंगे तो एक ही कंडीशन पे वन आ रहा है, कब, द आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। बट जहां पे क्या था, द आउटपुट विल बी लो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। और जहां पे अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें ट्रिपल वन जीरो है, इसमें आपका वन ट्रिपल जीरो है, क्लियर। तो अब अगर इनकी बात करें, नॉर गेट की बात करें, तो नॉर गेट को भी मैंने कहा इसका भी दूसरा नाम है, दैट इज यूनिवर्सल गेट। इसका भी दूसरा नाम है यूनिवर्सल गेट, बट कॉम्बिनेशन गेट्स इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स। तो इनसे हम कोई भी दूसरे गेट्स हम बना सकते हैं। तो ये थे आपका, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन गेट्स। अब नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंडरी गेट्स। अब सेकेंडरी गेट्स आपके दो हैं, दो सेकेंडरी गेट्स हैं, एक आ गया एक्सऑर और दूसरा आ गया एक्सनॉर, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया और गेट। और एक्सक्लूसिव साइन कैसे होता है, थोड़ी स्पेस छोड़ के उसके बाद हमने फिर कर्व लेना है। तो ऐसे देखो, पहले हम ऐसे लेंगे और गेट बनाएंगे, इस तरह से और गेट बनाया हमने। और एक्सक्लूसिव साइन जो होता है आपका, ये एक्सक्लूसिव साइन आ गया, ये आपका आउटपुट आ गई जहां इनपुट साइन हुई, तो ये आ गया एक्सऑर। नॉर में क्या होता है, एक्सनॉर, और में और का ही नॉर बनता है अगर बबल लगा दो तो दोनों सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। तो ये एक्सनॉर आ गया, ये एक्सऑर आ गया। देखो दोनों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जब भी कंपैरिजन होता है तो आपकी दो इनपुट्स होती हैं। तो जहां दो इनपुट्स आ गई और जहां पे भी आप देख रहे हो दो इनपुट्स आ गए, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो बीच में क्या आ गया, एक्स और, देखो और क्या होता है प्लस, और एक्सक्लूसिव साइन क्या होता है सर्कल में। तो आउटपुट क्या आ गया, ए एक्स और बी। वेयरएज इसमें आपका क्या आ गया, ए एक्स और एक्स नॉर बी। तो नॉर के लिए आपका क्या होता है, नॉर में बबल लगता है, जैसे जहां बबल लग रहा है, और एक्सक्लूसिव साइन जो होता है, तो इसलिए जहां पे ए एक्स नॉर बी, बट इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स और बी की, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, फिर बी के ऊपर नहीं आ रहा है, मीन्स पहले जहां जहां अगर देखोगे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और जहां बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, उल्टा। और जहां इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगी, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, दोनों के ऊपर नहीं। अब आ गया इसको, अगर मान लिया ट्रुथ टेबल से अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो इनकी वैल्यू इक्वेशन में डालें, या सीधा ये एज पर नेम जाए, इसका इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। इट इज और गेट एक्सक्लूसिव ऑफ द कंडीशन वन वन, भाई वन वन कंडीशन को छोड़ दें तो एक्स और गेट है, तो जहां तक और गेट है, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो प्लस वन क्या होता है वन, वन प्लस जीरो क्या होता है वन, तो जहां तक ये और गेट है। वेयर एज लास्ट कंडीशन में और गेट नहीं है, क्योंकि लास्ट कंडीशन में आपका वन प्लस वन वन होता है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव क्या होता है छोड़ के, इंक्लूसिव क्या होता है इंक्लूड करना, एक्सक्लूसिव होता है एक्सक्लूड करना। तो लास्ट कंडीशन को एक्सक्लूड कर दें तो ये और गेट ही है, इसलिए इट इज द और गेट एक्सक्लूसिव ऑफ द कंडीशन वन वन, क्योंकि और गेट में जहां लास्ट वाला भी वन होता है, तो सिंस लास्ट वाला वन नहीं है तो इसलिए इस कंडीशन को छोड़ दें तो ये और गेट है। तो इसलिए ये एक्स नॉर, तो इट इज नॉर गेट, क्योंकि नॉर गेट में आउटपुट क्या होती है वन ट्रिपल जीरो, सारे जीरो होते हैं आपके,
ठीक है, तो जहां पे आपके जे आपका 0 नहीं है, तो इसलिए जहां जे आपका क्या है 1, जहां पे आपका क्या है 1, तो इट इज नॉर गेट एक्सक्लूसिव अदर कंडीशन 1 अगर 1 कंडीशन को छोड़ दें तो आपका ये नॉर गेट ही है। ठीक है, तो जहां तक नॉर गेट ही है। दूसरा मैंने कहा कि आपकी जे वैल्यूज हम इसमें डाल के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई भी एक स्टेप ले लो, जे ले लो, इसमें ए की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है 0, तो जहां पे 0 आ गई टर्म, फिर आ गया प्लस, आगे क्या है ए की वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, तो भाई 0 इंटू 0 क्या आ गया आपका 0, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 1 क्या आएगा आपका 1, तो देखो आउटपुट आ रही है 1, तो जहाँ पे वैल्यूज डाल के भी हम चेक कर सकते हैं, इस तरह से जहाँ पे भी वैल्यूज डाल के भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंबल और ट्रुथ टेबल। उसके बाद आ गया भाई इसका वर्किंग प्रिंसिपल में अगर हम बात करें तो ये करता क्या है, ये आपका अभी मैंने कहा ये क्या करता है, कंपेयर करता है भाई, और कंपेयर ये भी कंपेयर करता है, ये भी कंपेयर करता है, बट अगर हम कंपैरिजन का मेथड देखें तो दोनों में कंपैरिजन का मेथड भी उल्टा है इसका। तो जहां पे अगर हम देखें तो कंपैरिजन का मेथड कैसे उल्टा है भाई, अगर दोनों इनपुट सेम है मींस दोनों 0 हैं, सेम मींस दोनों लो हैं या दोनों हाई हैं, तो आउटपुट क्या आ रही है 0 आ रही है। लेकिन जहां अगर दोनों सेम है तो आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है। दूसरा आ गया डिफरेंट के लिए, डिफरेंट मींस ये वाली आपकी कंडीशंस, मींस एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है और वाइस वर्सा, एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है और वाइस वर्सा, तो आउटपुट्स तब क्या आ रही हैं आपकी, इस कंडीशन में आउटपुट क्या आ रही हैं आपकी 1 आ रही हैं, तो डिफरेंट के लिए 1 आ रही हैं, जहाँ डिफरेंट के लिए आपकी 0 आ रही है। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर सेम है तो आपका लो आ रहा है, तो आप जहाँ पे अगर हम ये पॉइंट अगर जहाँ पे देखें तो ये पॉइंट आपके जहाँ पे आगे कि भाई अगर ये भी कंपेयर करता है, ये भी कंपेयर करता है, वो भी कंपेयर करता है, क्लियर। कह रहा है जब दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट्स सेम है मींस दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, तो अभी हमने देखा आउटपुट 0 थी, बट जहां सेम पे आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है। अगर इनपुट्स डिफरेंट हैं मींस एक वैल्यू लो है दूसरा हाई है, तो आउटपुट आपकी क्या आ रही थी 1 आ रही थी, बट जहां पे आउटपुट क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो दोबारा मैं बताता हूँ, कंपेयर जब कर रहे हैं अगर इनपुट सेम है, दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, तो आउटपुट क्या आ रही है लो आ रही है। बोथ आर लो और बोथ आर हाई, तो इस केस में आपकी आउटपुट 0 आ रही है, बट इस केस में आउटपुट 1 आ रही है। और अगर डिफरेंट है ये वाली कंडीशन, तो आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है, बट जहाँ डिफरेंट के लिए आउटपुट क्या आ रही है 0 आ रही है। तो दैट मीन्स आपका जहाँ पे हम कह सकते हैं कि XOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XNOR, तो जे गेट, जे वाला गेट जो है वो दूसरे गेट का कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। तो ए गेट जो है वो दूसरे गेट का कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। तो दिस गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गेट, और हम कह सकते हैं कि आपका XOR जो है वो आपका XNOR का कॉम्प्लीमेंट है, और XNOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR। तो अब आपका लास्ट पॉइंट जो आ गया भाई, इसको हम क्या कहते हैं, और गेट एक्सक्लूसिव ऑफ द कंडीशन 1 इसको क्या कहते हैं, नॉर गेट एक्सक्लूसिव ऑफ द कंडीशन 1 जे भी डिवीजन में यूज होता है, जे भी डिवीजन में यूज होता है। तो दिस